अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से जो है एक बड़ी एक कंसर्न्स होती हैं उन लोगों के माइंड में जो किसी को स्पॉन्सर करके जो है यूके में बुलवाते हैं। सो टेक्निकली तौर पे ये कुछ दो तीन सिमिलर किस्म के क्वेश्चंस थे। सो जिसको मैं आज की इस व्लॉग में जो है वो शामिल करूंगा। एंड बेयर इन योर माइंड इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और अगर किसी की इस तरह की सिचुएशन हो सो ऑलवेज टेक अ लीगल एडवाइस जो है। सो इसमें टेक्निकली क्वेश्चन इस तरह थे, इफ़ आई स्पॉन्सर अ यूके टूरिस्ट वीज़ा वुड आई बी रिस्पॉन्सिबल। मैं किसी को अगर टूरिस्ट वीज़े पे बुलवाता हूँ, बाज़ का हमारे जो एशियन लोग हैं या कोई भी जो है वो बाज़ का उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार कज़न चाचे दा मुंडा फुफो दी कुड़ी फॉर डिफरेंट किस्म के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी या तो सानू विजिट ते क्यों नहीं सादा। फिर यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो डरे होते हैं कि जी अगर हमने इनको बुलवा लिया तो ये ना हो कि यहाँ पे ये तितर बितर हो जान, इतने इलीगल रहन लग पैन, ये यहाँ पे जो है गायब हो जाएं तो हम पे जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो सानू कोई अथॉरिटी जड़ी है चुके ना लै जाए या हमारे ऊपर जो है किसी तरह का कोई ब्लेम ना आए। सो टेक्निकली तौर पे ये आज की इस वीडियो का मकसद यही है। सो नंबर एक तो अगर ਤੁਹਾਡੇ कोई रिश्तेदार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ कि सानू यूके च सदो तो तुसी चूँकि सानू जानबूझ के नहीं बुलाना चाहते कि आप तुसी सैट हो उत्थे तो सानू सादे नहीं। सो इसलिए जो है आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका कोई एड्रेस यूज़ करता है या आप अगर एक लेटर के ऊपर लिख देते हैं कि जी कोई मेरा कोई फैमिली मेम्बर आके मेरे पास रहना चाहता है, कोई दोस्त आना चाहता है या मेरे कोई जानने वाली फैमिली है वो यहाँ पे आना चाहती है, वो मुझे विज़िट करेंगे। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न क्या है? नंबर एक, जो अम्बेसी वाले होते हैं वो आपके लेटर की बेस के ऊपर मैं नहीं समझता कि वो वीज़ा देते हैं। सो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलबत्ता होता है, लेकिन वो देखते हैं जो एप्लीकेंट है उसके सरकमस्टांसिस क्या हैं, क्या वो यहाँ से जब यूके जाएगा वो वापस आएगा नहीं आएगा, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, उसके जाने की रीज़न क्या है, पर्पस टू विज़िट क्या है। बहुत सी फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस तरीके से स्पॉन्सर लेटर की बेस के ऊपर अगर वीज़ा मिलता हो तो साढ़े जितने इंडियन पाकिस्तानी देसी हम लोग जितने चौधरी टाइप लोग होते हैं ना, हम तो डेली के 15-15 लेटर निकाल के पूरे का पूरा हिंदुस्तान और पूरा पाकिस्तान पूरा यहाँ पे इकट्ठा कर लें। सो इस वजह से अम्बेसी वाले स्पॉन्सर लेटर की बेस के ऊपर वीज़ा मैं नहीं समझता कि वो इशू करते हैं। स्पोर्टिंग एज अ स्पोर्ट बिल्कुल होती होगी, लेकिन वो एक एप्लीकेंट के एक्चुअल सर्कमस्टांसिस देखते हैं। बहुत से केसेस में ये देखा कि एक शख्स जो है लेट्स से मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरे बच्चों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैं यहाँ से कई सालों से मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ। अब मैं कहता हूँ जी कि मेरा जो रियल भाई है वो यहाँ पे विजिट वीज़े पे मेरे पास आए, तब भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ये जी मेरी भांजी लगती है, भतीजी लगती है, ये मेरा कज़न है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे पास आ जाएं। मेरे डॉक्यूमेंट्स तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो उनके भी सर्कमस्टांसिस देखेंगे कि क्या हमने उनको वीज़ा इशू करना भी है या नहीं। सो अब आते हैं इसके डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ। एक तो ये है कि क्या मैंने अगर किसी को स्पॉन्सर लेटर दे दिया या लेटर दे दिया और वो अगले बंदे का वीज़ा अगर लग गया, तो सब तो पहले तो मैं लुटियाँ पानियाँ वेखिया जी मैं थोड़ा वीज़ा लवाता, मैं स्पॉन्सरशिप मेरा था तो मेरी वजह से जो है वीज़ा लग गया। सो उसमें चलो ठीक है, अगला बंदा अगर खुश होता है तो अप्रिशिएट कर दिया, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने लेटर दिया, वीज़ा लग गया, सारा कुछ है, पार्टी भी खुआ रहे हो, सारा कुछ है। लेकिन अगले जो सर्कमस्टांसिस हैं, अब हमने बात करनी है यूके इमिग्रेशन रूल्स जो हैं, लॉ जो है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि मैंने अगर किसी को स्पॉन्सर दिया, अब अगला बंदा विजिट वीज़े पे यहाँ पे आ गया, उसके बाद जो है अगर वो यूके नहीं छोड़ता तो मेरे ऊपर जो है एज अ स्पॉन्सर देते हुए मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे इलीगल रहता है तो फिर मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे जाके अपना NHS में अपना कोई इलाज शुरू करवा देता है, जैसे भी वो NHS का नंबर लेता है वो उसका मसला है, वो कोई भी हेल्थ केयर के बिल्स उसके बन जाते हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करता है, वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, वो किसी के घर चोरी डकैती कर लेता है, वो किसी के कोई सीरियस क्राइम में है या स्मॉल क्राइम में है या सीरियस क्राइम में, जो भी वो करता है, क्या एज अ स्पॉन्सर दिए हुए मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो इन शॉर्ट ये है एब्सोल्युटली नॉट। जो इमरान खान साहब कहते थे ना एब्सोल्युटली नॉट, तो बिल्कुल ऐसे है, एब्सोल्युटली नॉट। उस स्पॉन्सर वाले बंदे के ऊपर जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं आती। अब टेक्निकली ये सवाल इमिग्रेशन रूल्स में भी यही था कि इफ़ आई स्पॉन्सर है यूके टूरिस्ट वीज़ा वुड आई बी रिस्पॉन्सिबल इफ़
टूरिस्ट वीज़ा जिसको इशू किया हुआ, ए पर्सन हैज़ अ हेल्थ बिल्स, उसके कोई हेल्थ के बिल्स आ गए, या उसके बाद उसकी कोई इलीगल एक्टिविटी है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ आती हैं, सो टेक्निकली जो है वो मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो इन शॉर्ट ये है कि इफ़ विजिटर एक्सीड ड्यूरेशन ऑफ देयर वीज़ा, अगर जो विजिटर है वो एक्सीड कर जाता है, उसके पास 6 मंथ का वीज़ा था, 2 ईयर्स का था, मल्टीपल था, वट जो भी था, वो अपने जो बताया गया पीरियड था उसको एक्सीड कर जाता है, वो यहाँ पे से नहीं जाता, वो इलीगल हो जाता है, वो ओवरस्टे हो जाता है। देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एक्शन का? वो जो ओवरस्टेयर हुआ है वही रिस्पॉन्सिबल है। जो विजिटर वीज़ा पे आया वही रिस्पॉन्सिबल है। जब वो पकड़ा जाएगा इलीगल रहते हुए, वो अपने गुनाह का जो खमियाजा है वो खुद ही भुगतेगा। वो ओवरस्टेयर है, जब वो पकड़ा जाएगा उसी के ऊपर बैन लगेगा, उसी के ऊपर ही वो सारी चीज़ें करेंगी। जिसने स्पॉन्सर दिया है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, फिर इसमें फर्दर ये एक और चीज़ आ जाती है कि जी के क्या हैव द नोट दे विल बी अ सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ केयर कॉस्ट और ओन एक जो भी वो काम करते हैं। दैट्स राइट। जो विजिटर आया है वो हर अपने काम का खुद ही खमियाजा भुगतेगा। जिसने स्पॉन्सर दिया उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। सो इस वजह से अगर आपके कोई दोस्त है बाप, आप दा ਤੁਹਾਡਾ कोई रिश्तेदार अगर आपको कहता है कि भाईजान सानू एक स्पॉन्सर लेटर भेज दियो, हम सानू कोई लेटर दे दें, तो आप ज़ाहिर है बास का आप ना नहीं कर सकते, तो उनको दे दिया करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे आके कोई अरबपति नहीं हो जाएंगे। वो जो यहाँ पे आएगा वो खुद ही भुगतेगा। वो यहाँ पे विजिटर जो आएगा उसको काम की इजाज़त नहीं है, वो यहाँ पे जो है वो NHS रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, वो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो नहीं रजिस्टर्ड कर सकता, वो उसको किसी तरह का उसको कोई बेनिफिट तो है कोई नहीं। नंबर एक तो ये है कि जो विजिटर आएँ उनको यहाँ पे इलीगल नहीं रहना चाहिए, उनको ओवरस्टे नहीं होना चाहिए। उनके पास अगर मल्टीपल वीज़ा है तो वो आए जाएँ, ट्रैवल करें, सेकंड टाइम फिर वीज़ा लगवाएं। पहले 6 मंथ का है तो 2 ईयर्स का करें, 5 ईयर्स का करें, बिल्कुल कानून को ब्रीच नहीं करें। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के कोई स्पेशल कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस हैं, किसी के कोई ऐसी कोई रीजंस हैं कि उसकी हेल्थ ख़राब हो गई अगर, और वो अपने विजिटर वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहता है, या कोई और उसके कोई इश्यूज़ हैं, तो वो कानून के मुताबिक जो है अपने जो उसका लीगल राइट्स हैं उसको वो यूज़ करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए इसी मैसेज के साथ कि जो वहाँ पे लोग आना चाहते हैं यहाँ पे आइए, बिल्कुल कानून को ब्रेक ना कीजिए। और जो यहाँ वाले अगर वहाँ से किसी को बुलवाना चाहते हैं तो इस वास्ते किसी ने ना करो, ये नो मत कहिए कि जी उत्थे इत्थे आके उन्हें पता नहीं किहड़ा कोई किले फतेह कर लेना। किला नहीं हुंदा जिहड़ा कासल जिन्होंने कहीदा, फतेह करके उहदे उत्ते कोई हुक्मरानी कर लेनी है, कोई लीडरशिप ले लेनी है। आने दें, हर बंदे का रिज्क, हर बंदे का नसीब, हर बंदे का दाना पानी जहाँ पे जितना लिखा होता है वो उसको मिल के रहता है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।